अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, ईद उल फित्र की नमाज यानी कि ईद की नमाज करीब है और पूरे साल में हमारे कुछ मुसलमान भाई नियत भूल जाते हैं, तो इसलिए मैं नमाज का तरीक़ा और नमाज की नियत बताता हूँ कि ईद की नमाज की नियत कैसे बांधी जाएगी और उसका तरीक़ा क्या है। जब हम ईदगाह पर पहुँचें, जब हम नियत करेंगे तो नियत करने का तरीक़ा ये है कि नियत की मैंने 2 रकात नमाज वाजिब ईद उल फित्र की, मैं 6 तकबीरों के वास्ते अल्लाह ताला के, पीछे इस इमाम के, मुँह मेरा काबे शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर कह कर के हमें हाथ बांध लेने हैं। हमें आम तरीके से हम जो सना पढ़ते हैं सुबहानक अल्लाहुम्मा, इमाम साहब भी पढ़ेंगे और मुक्तदियों को भी पढ़ना है। उसके बाद में इमाम साहब तकबीर कहेंगे, अल्लाहु अकबर कह कर के हमें हाथ कानों की लो तक उठाने हैं और छोड़ देने हैं। फिर दूसरी तकबीर इमाम साहब कहेंगे, फिर हमें कानों की लो तक उठाने हैं, फिर छोड़ देने हैं। फिर इमाम साहब अल्लाहु अकबर कहेंगे, उसके बाद में हमें तीसरी मरतबा जब कहेंगे तो हमें हाथ बांध लेने हैं। क़िरात होगी, अलहम्द शरीफ पढ़ी जाएगी, इमाम साहब कोई सूरत मिलाएंगे। रूटीन के मुताबिक 1 रकात पूरी होगी। जब इमाम साहब दूसरी रकात के लिए खड़े होंगे तो इमाम साहब क़िरात करेंगे, अलहम्द शरीफ पढ़ेंगे और कोई सूरत मिलाएंगे। फिर इमाम साहब तकबीर कहेंगे, अल्लाहु अकबर कह कर के हमें हाथ कानों की लो तक उठाने और छोड़ देने हैं। फिर दूसरी तकबीर कहेंगे इमाम साहब, तो हमें कानों की लो तक हाथ उठाने हैं, फिर छोड़ देने हैं। फिर तीसरी तकबीर कहेंगे इमाम साहब, हमें कानों की लो तक हाथ उठाने हैं और छोड़ देने हैं। जब चौथी तकबीर इमाम साहब कहेंगे अल्लाहु अकबर, तो हमें बिना हाथ उठाए हमें रुकू में जाना है। रूटीन के मुताबिक नमाज होगी, उसके बाद नमाज के बाद खुतबा होगा। ये नमाज का आसान तरीका है। ये नमाज ईद उल फित्र का तरीका है। मैंने इसमें नियत भी बता दी और तरीका भी बता दिया। आप हजरात इसको ध्यान से सुने, ध्यान से देखें और अपने जहन में कैच करें। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।